गुड इवनिंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ डिस्कस करेंगे और इनर्शिया डिस्कस करेंगे और डेफिनेशन ऑफ फोर्स डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया। Everybody continue to be in state of rest or of uniform motion in a straight line unless an external force to change its state। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, और अगर रेस्ट पोजीशन पे है तो वो रेस्ट पोजीशन पे रहेगा अनटिल जब तक हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा फोर्स के बारे में जान लेते हैं। फोर्स होता क्या है? फोर्स क्या होता है? फोर्स इज़ अ फैक्टर विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या फोर्स जो होता है आपका किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप, साइज़, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, वही फोर्स कहलाता है। तो फोर्स एक तरह से पुश और पुल है विच कैन चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट। तो फोर्स की जो आपकी यूनिट होती है वो क्या होती है? डाइन होती है। और एसआई यूनिट जो होती है फोर्स की वो न्यूटन होती है। एंड 1 न्यूटन इज़ इक्वल टू 10⁵ डाइन। और फोर्स की जो होती है डायरेक्शन भी होती है और उसका मैग्नीट्यूड भी होता है। तो क्या हुआ? फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं फोर्स की, वो पढ़ेंगे हम। फोर्स चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी। जो फोर्स अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करेंगे तो वो चेंज कर सकता है स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर वो रेस्ट पे है तो उसको मोशन में कर सकता है, अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो अगर मोशन में है तो वो उसको रेस्ट में चेंज कर सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए ये एक बॉल है, आपने इस पर फोर्स अप्लाई किया तो क्या होता है? ये रेस्ट पोजीशन पे है। जैसे ही आपने इस पर फोर्स अप्लाई किया तो ये मोशन में हो जाता है। तो आपने इसकी स्टेट को चेंज कर दिया रेस्ट टू मोशन। और जैसे ही क्या होता है, ये बॉल मोशन में होती है, आपने फोर्स अप्लाई किया और इसे रोक दिया, तब भी आपने इसकी स्टेट को चेंज कर दिया, इसमें मोशन टू रेस्ट में। तो इस तरह से मोशन फोर्स के द्वारा आप किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। सेकंड, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हाउ? मान लीजिए ये एक बॉल है, बॉल पे आपने फोर्स अप्लाई किया और जिससे कि ये मूव करती है ना स्ट्रेट पाथ। मान लीजिए यहाँ पे कोई पर्सन है, उसने उस बॉल को किक किया किसी भी डायरेक्शन में, वो उस बॉल को किक कर सकता है, जिससे कि होता है उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। मान ली यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेट पाथ कवर किया था उसने, और अब क्या आता है, आप इसकी डायरेक्शन को किसी भी डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो। और थर्ड पॉइंट क्या है? फोर्स कैन चेंज द साइज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आप बैलून ले लीजिए, उस पर जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो आप क्या कर सकते हो? उसकी शेप को चेंज कर सकते हो। कोलगेट ले लीजिए, जब आप इस पर फोर्स अप्लाई करोगे तो आप इसकी शेप को चेंज कर सकते हो। सेकंड, आप स्प्रिंग लीजिए, स्प्रिंग पे फोर्स अप्लाई करने से आप उसके साइज़ को लार्ज और स्मॉल कर सकते हो। इस तरह से आप उसकी साइज़ को चेंज कर सकते हो। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे फोर्स जो होता है वो चेंज कर देता है स्टेट को, किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को या उसके साइज़ और शेप को। अब आते हैं हमारा जो पॉइंट है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो उसी स्टेट में रहेगा जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। तो इनर्शिया क्या कहता है कि इनर्शिया इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट अपोज द चेंज इन इट्स स्टेट। इनर्शिया कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो उसी कंडीशन में रहने की इच्छा रखता है, वो अपोज करता है, विरोध करता है कि उसको चेंज ना करो, उसकी स्टेट को चेंज ना करो। इनर्शिया
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। जैसे ये कहता है कि जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा वो अपोज करेगा कि उसकी स्टेट में चेंज ना हो। मान लीजिए आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, ये 10 kg का है और ये आपके पास ऑब्जेक्ट है 2 kg का है। आप इस पर सेम अमाउंट में फोर्स अप्लाई करते हैं 5 यूनिट और 5 यूनिट, लेकिन इसका भार ज़्यादा होता है तो क्या होता है, ये अपोज करेगा चेंज। ये इसे ज़्यादा अमाउंट में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा तभी आप इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, इसका मास जो होता है स्मॉल है तो आप इजीली इसको चेंज कर सकते हो। इसलिए क्या होता है, अगर इनर्शिया होता है, ज़्यादा भार होगा तो वो अपोज करेगा अपनी स्टेट को चेंज होने में। तो अब हम ये देखते हैं कि इनर्शिया जो होता है उसके टाइप क्या क्या हैं। इनर्शिया, टाइप्स ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया मेनली इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है और इनर्शिया ऑफ मोशन, 2 टाइप्स का होता है। तो हम अब इसके एग्जांपल करते हैं। जब क्या होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की कंडीशन होती है तब क्या होता है कि व्हेन a bus or train suddenly start, the passenger sitting inside tends to fall backward direction। तो क्या होता है कि हमने काफ़ी बार ये एग्जांपल देखा है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपकी बस जो होती है सडनली स्टार्ट होती है, वो पहले क्या होती है, रेस्ट पोजीशन पे होती है। तो जब जैसे ही वो स्टार्ट होती है तो क्या होता है कि जैसे वो मोशन में होती है, मोशन में होने की वजह से क्या होता है, जो आपका लोअर पार्ट होता है वो भी उसके कांटेक्ट में होता है तो वो भी मोशन में मूव करने की कोशिश करता है। बट आपका जो अपर पार्ट होता है वो रेस्ट पोजीशन पे रहने की कोशिश करता है। जैसे कि मान लीजिए ये कांटेक्ट में है, ये मूव कर रहा है तो ये भी मूव करने की कोशिश करेगा और जो आपका अपर पार्ट है वो रेस्ट पोजीशन पे रहने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में झटका लगता है। सेकंड आपके पास एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। व्हेन वी शेक अ ब्रांच ऑफ मैंगो ट्री द मैंगोज फॉल डाउन। जैसे ही हम क्या करते हैं, किसी भी ब्रांच को, शाखा को हिलाते हैं तो उसको मोशन में कर देते हैं। बट क्या होता है, जो मैंगोज़ होते हैं वो क्या होते हैं, अपनी रेस्ट पोजीशन पे ही रहने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो फॉल डाउन हो जाते हैं। इसके बाद आपके पास एग्जांपल है द डस्ट पार्टिकल फॉल ऑफ व्हेन इट इज़ बिटन विद अ स्टिक। मान लीजिए ये कोई मैट है, मैट मैंने इधर किसी स्टिक के साथ इसको हिट किया, हिट करने से क्या हुआ कि ये मोशन में आ गई, मैट जो होती है वो मोशन में आ गई, इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। बट क्या होता है, डस्ट पार्टिकल होते हैं वो अपने रेस्ट पोजीशन पे रहने की ही कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो मैट से सेपरेट आउट हो जाते हैं। मैट आपकी मोशन में आएगी और जो डस्ट पार्टिकल होंगे वो एट रेस्ट होंगे, जिसकी वजह से वो मैट से सेपरेट आउट हो जाएंगे। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि कुछ एग्जांपल इनर्शिया ऑफ मोशन की। जैसे कि हम कई बार देखते हैं जब कोई व्हेन अ पर्सन जंपिंग आउट ऑफ अ रनिंग ट्रेन में फॉल फॉरवर्ड। जब क्या होते हैं कि आप कोई भी पर्सन होता है जब चल रही ट्रेन में से जंप करता है तो वो आगे की ओर गिरता है। और ट्रेन स्टॉप सडनली, पैसेंजर सिटिंग इनसाइड फॉल फॉरवर्ड। तो इसमें क्या होता है, इस केस में हम क्या देखते हैं, जैसे कि हमारी जो बस है वो मोशन में है, बस हमारी किस में है, मोशन में, और जब हम भी मोशन में होते हैं उस टाइम पे अगर आपकी बस जो होती है वो सडनली क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, तो क्या होता है हमारी बॉडी तब भी क्या होती है, मोशन में मूव करने की कोशिश कर रही होती है, जिसकी वजह से क्या होता है हमें आगे की ओर झटका लगता है। एक बार फिर जब क्या होता है कि आपकी बस जो होती है मोशन में होती है तो हमारी बॉडी भी पूरी तरह मोशन में होती है और इस तरह से चल रही होती है। अचानक ही जैसे बस रुकती है तो बस रुकने की वजह से क्या होता है वो मोशन में ही चलने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से हमें आगे की ओर झटका लगता है। तो हमने मेनली
इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक किए हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया, डेफिनेशन ऑफ फोर्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ करेंगे और न्यूटन थर्ड लॉ करेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।